हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप में आपके लिए बताऊंगा कि बीजी सॉफ्टवेयर में अकाउंट कैसे खोला जाता है। बीजी सॉफ्टवेयर में नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मास्टर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको करना है अकाउंट्स पे क्लिक। जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऐड का मतलब आपको नया अकाउंट ऐड करना है। सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई, जो आपने अकाउंट बना रखा है उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे उसका नाम चेंज कर सकते हो, जीएसटी नंबर चेंज कर सकते हो, उसका एरिया चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हो। जो थर्ड नंबर जो अपना ऑप्शन है लिस्ट, यानी आपके जो बने हुए अकाउंट को व्यू करके देख सकते हो कि आपने कितने अकाउंट इसमें खोल रखे हैं। तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नया अकाउंट कैसे खोलना है। नया अकाउंट खोलने के लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पार्टी का नाम एंटर करना है। पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का खाता खोलना सिखाऊंगा मैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स का खाता कैसे खोला जाता है। फर्स्ट में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसमें आपको पार्टी का नाम एंटर करना है। आप इसका शॉर्टकट डाल सकते हो कि इसका जो भी कोड नंबर बना रखा है आपने, जैसे मैं 444 इसका कोड नंबर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप 444 लिखोगे तो इस पार्टी का लेजर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर आपको जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अगर अकाउंट खोलना है, क्रेडिटर्स मतलब होता है जिन पार्टी से माल परचेज किया जाता है। जैसे मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स का ग्रुप एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद अगर इस पार्टी का कोई पैसा देना बाकी है, इसका पेमेंट कोई बाकी है, तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो ओपनिंग बैलेंस में। जैसे मैं इसका 5,000 रुपये का बैलेंस इसका बकाया है। अगर इसका एडवांस पैसा होता तो डीआर करना होता। अगर आपको यहाँ पे पैसा देना है तो आपको सी करना है, मतलब यानी क्रेडिट। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है। मैंने इसका एड्रेस लिख दिया है 76 इंडस्ट्रियल एरिया, मार्क्सी रोड। इसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, 4 लेन का स्पेस है। आपके जैसे पोस्ट कार्ड का एड्रेस होता है वो पूरा फुल एड्रेस आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि इसका स्टेट क्या है। जैसे इसका स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश कर देता हूँ। मध्य प्रदेश करते ही इसका जो भी कोड है मध्य प्रदेश का कोड आ जाएगा आपके सामने। इसका जैसे 23 कोड है। इसके बाद आपको करना है एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ अगला ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ डीलर्स। यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, कंपोजिशन लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बॉडी लिखा हुआ है, यूआईएन होल्डर। तो मेरे पास ये जो पार्टी है रजिस्टर्ड है। मैंने इस पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है। जीएसटी नंबर जैसे आप एंटर करोगे तो बीजी सॉफ्टवेयर में एक ये बहुत अच्छा फीचर्स है, यहाँ वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पता चल जाएगा। जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट रहता है सॉफ्टवेयर। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका नाम, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, और ट्रेड नेम आ रहा है, एक इंडस्ट्रीज, लीगल नेम आ रहा है, जैसे इसका प्रोप्राइटर है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, और इसका स्टेट लिखा हुआ आ रहा है, टाइप लिखा हुआ आ रहा है, रेगुलर है, और प्रोप्राइटरशिप है। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 जुलाई 2017 को हुआ था, और जो लास्ट वैलिड ऑन हुआ था 8/3/2021 को। इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, रिटर्न की फ्रिक्वेंसी इसने ऐड नहीं कर रखी है कि जैसे क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, और इन्होंने जो सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो इसमें नोट नो आ रहा है। तो आपको इसको कर देना है ओके। यानी इस पार्टी का जो नाम एंटर किया था आपने, इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर एंटर किया है ये बिल्कुल सही है, और ये आपने जीएसटी पोर्टल से चेक कर लिया है। इसके बाद आपको करना है एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है। अगर आधार कार्ड आप लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसमें आधार कार्ड नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एंटर करना है। यहाँ पे टिन नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आपके जो जीएसटी नंबर है वहाँ से पेन नंबर पिकअप होके आ गए हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है।
इसके बाद एंटर करना है। एंटर जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे मेल आईडी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे अगर जैसे मेल आईडी एंटर करते हो, कभी भी इस क्लाइंट को अगर आपको मेल भेजना है तो जैसे ही आप किसी भी बिल को सेव करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इनको मेल भेजना चाहते हो, एसएमएस भेजना चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो। तो अगर मेल सेलेक्ट करोगे तो इसी पार्टी का यहाँ से मेल पिकअप हो जाएगा और वहाँ पे एंटर हो जाएगा। और जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो इस पार्टी के पास मेल चला जाएगा। चाहे आप बिल भेज सकते हो, चाहे आप इसका स्टेटमेंट भेज सकते हो। यहाँ पे आपको मेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। जैसे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ से पिकअप होके व्हाट्सअप नंबर में चला जाएगा। इसके बाद आप टेलीफोन नंबर लिख सकते हो, जो भी आपका टेलीफोन नंबर है। फैक्स नंबर लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट उस पर्सन के नाम से कंपनी है, आप उसका नाम एंटर कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे आप लिख सकते हो कि ये कौन सी ट्रांसपोर्ट से आपका माल आता है, उसका स्टेशन कौन सा है, और उसका आप पिन कोड नंबर लिख सकते हो। और यहाँ पे आप इसका डिस्टेंस लिख सकते हो। जो नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन होती है, इस पे लिखा हुआ है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। इसको आपको यस रखना है। इसकी मैंने एक वीडियो सेपरेट बना रखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसके एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग की, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। इसको आपको अनेबल रखना है। जैसे आप इसको अनेबल करोगे यानी इसको वाई करोगे तो आप किसी भी पार्टी का बिल बनाओगे। बिल बनाने के बाद उसका वाउचर नंबर जो भी है उस हिसाब से इसका रेफरेंस नंबर से सेट हो जाएगा। और इसके बाद जैसे आप पेमेंट एंटर करोगे तो उसमें रेफरेंस हिसाब से आउटस्टैंडिंग मैच हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी क्रेडिट लिमिट है। जैसे अगर ये कस्टमर होता है आपका तो यहाँ पे आप इसकी क्रेडिट लिमिट डाल सकते हो कि जैसे मैंने 2 दिन की क्रेडिट देना चाहता हूँ, या 4 दिन की क्रेडिट देना चाहता हूँ, या 7 डेज की मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ। तो जैसे आप 7 डे यहाँ पे एंटर कर दोगे तो 7 डे जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं इस पार्टी का जैसे बिल बनाऊंगा तो 7 डे के बाद इस पार्टी का बैलेंस ड्यू बताएगा, अन्यथा ये पेंडिंग ही बिल बताएगा। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप किसी क्लाइंट को अगर 15 दिन की या 10 दिन की अगर साइड देना चाहते हो तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यानी आपने किसी भी पार्टी के लिए अगर 10 दिन की साइड दी है, जैसे 1 तारीख को बिल बना है तो 11 तारीख को ये ड्यू में बताएगा, और जैसे 9 तारीख को आप देखोगे तो ये बिल पेंडिंग में बताएगा। ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। ऐसे ही आप क्रेडिट लिमिट जो परचेज में भी एंटर कर सकते हो। जैसे किसी भी कंपनी का पेमेंट आपको अगर महीने में पेमेंट देना है तो आप 1 महीना एंटर कर सकते हो। जैसे भी बिल बनेगा, आपका जो परचेज का बिल आएगा उसको चढ़ाओगे। चढ़ाने के बाद जैसे ही आप उसकी आउटस्टैंडिंग चेक करोगे, यानी जिसका पेमेंट आपको देना है उसकी जैसे चेक करोगे पेएबल की लिस्ट में, जैसे आप चेक करोगे तो उसका जो आपने 1 तारीख को माल परचेज किया है, 30 दिन की आपने क्रेडिट लिमिट यहाँ पे एंटर करिए। जैसे आप 30 दिन की लिमिट एंटर करोगे, बिल चढ़ाने के बाद आपको 31 तारीख को ये ड्यू पेमेंट बताएगा। अगर आप 10 तारीख को या 15 तारीख को आप चेक करोगे तो ये पेंडिंग में शो होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट सेल्स टाइप। अगर ये सेल्स की पार्टी है तो आप यहाँ पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ये सेल्स की पार्टी नहीं है, इसको मैं सेल्स पे एंटर नहीं करता हूँ। इसके बाद ये परचेज की पार्टी है, मैं इससे माल खरीदता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको ज़रूर ध्यान रखना है। स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट परचेज टाइप, यहाँ पर आपको वाई करना है। जैसे आप वाई करोगे तो इसमें आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये पार्टी है आपकी, जैसे मेरी कंपनी है राजस्थान की और ये पार्टी है मध्य प्रदेश की। मेरी जो कंपनी है राजस्थान की है और जो मैंने नया अकाउंट खोला है ये मध्य प्रदेश का है। तो मैं परचेज करूँगा इससे IGST से। IGST जैसे मैं यहाँ पे इसका सेपरेट IGST एंटर कर सकता हूँ। इसका जो परचेज का हेड है मैंने सेपरेट IGST आइटम वाइज पे क्लिक कर लिया। जैसे मैंने आइटम वाइज पे क्लिक किया है तो मैं इसको फ्रीज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे वाई किया। वाई करने के बाद जैसे ही आप इस पार्टी का बिल बनाओगे, चाहे आप जो टाइप होता है आपका सेल परचेज टाइप जो होता है, आप उसमें गलत भी सेलेक्ट कर लोगे तब भी आपका जैसे ही पार्टी का नाम एंटर करोगे, मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसको मैं एन कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे CST नंबर लिखना है, यहाँ पे LST नंबर लिखना है।
आई कोड नंबर हो तो आप वो लिख सकते हो। इसके बाद कंपनी का जो भी आप अगर किसी भी कंपनी से माल खरीदते हो, कंपनी का नाम आ जाएगा, इसका बैंक आ जाएगा। जैसे अपनी कंपनी का जो भी नेम है यहाँ पे एंटर कर सकते हो, आपकी कंपनी का जो भी बैंक है जो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कभी इसको अगर पेमेंट करना होता है आपको, तो यहाँ पे इसके जो डिटेल्स है जो देख सकते हो। बैंक का नाम, जैसे जो भी बैंक का नाम है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे आपका बैंक का जो AK इंडस्ट्रीज है, इसका बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया है। इसके जो भी अकाउंट नंबर है मैंने एंटर कर दिए हैं, जैसे IFSC कोड जो भी है जो मैंने एंटर कर दिए हैं। जैसे मैं कभी भी अगर इस पार्टी को मुझे पेमेंट करना है तो मैं इसका लेजर खोल के यहाँ पे चेक करके और मैं इसका अकाउंट नंबर IFSC कोड देख के और मैं इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर BG सॉफ्टवेयर ने इस चीज़ का ऑप्शन दे रखा है तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी आप भूल भी जाए तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि इस पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है, इसका कौन सा बैंक है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और जो लास्ट जो ऑप्शन है ये BDF ID है। ये क्या होता है इसमें, जैसे आप अपने मोबाइल में जो मोबाइल में BG सॉफ्टवेयर ऐप चलाते हो तो आप यहाँ से चला सकते हो। यहाँ से आपको अलाउ करना होता है कि ये पार्टी को आप एक्सेस देना चाहते हो क्या। आप इसको समझ लो कि जैसे आप ये पार्टी के लिए अगर आप चाहते हो कि मोबाइल एक्सेस, मोबाइल ऐप जो होती है उसका एक्सेस देना चाहते हो, कि आप देना चाहते हो, तो आप इसको यस करना होगा। और इसका जो भी यूज़र नेम आपने क्रिएट कर रखा है, यूज़र नेम पासवर्ड, इसको देना होगा। इसको क्या आप ये भी अलाउ करते हो कि ये अपना जो स्टॉक भी देख पाए, तो यहाँ पे आपको वाई करना होगा। इसको कर दोगे आप ओके, तो यहाँ पे जैसे अगर वाई कर दोगे, और इसकी जो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है कि मोबाइल में BG सॉफ्टवेयर कैसे चलाया जाता है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि मोबाइल में BG सॉफ्टवेयर किस तरीके से चलाया जाता है। इसके बाद करना है इसको सेव कर देने के बाद इसका जो भी बैलेंस है आप, मैंने रेफरेंस इसका एंटर कर दिया है और इसको कर दिया मैंने सेव। इसको मैं कर देता हूँ N। इसके बाद मैंने कर दिया इसको सेव। जैसे मैंने सेव कर दिया, अब मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन करी है, मैं इस पार्टी का परचेज का बिल एंटर करता हूँ, AK इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होता है, इस पार्टी का आपने सेपरेट कर लिया। अगर आप इसका चेंज करना चाहते हो तो आप जैसे चेंज कर सकते हो कि गलती से आपने पार्टी के अंदर तो सेपरेट कर दिया, लेकिन जैसे आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो जैसे ही कर दोगे ना, कर देने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक IGST आ जाएगा जैसे पार्टी एंटर करोगे। यानी आप अगर जैसे यहाँ पे चेंज कर देते हो, यहाँ पे मैंने IGST 12% सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं पार्टी पे नाम पे एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद मैंने इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सेट कर रखा है कि AK इंडस्ट्रीज का जब भी परचेज का बिल चढ़ेगा IGST आइटम वाइज में चढ़ेगा। तो ये आइटम वाइज, जैसे पार्टी का नाम आप एंटर करोगे तो IGST आइटम वाइज में ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका जो परचेज टाइप है आइटम वाइज में ही, इसका जो परचेज टाइप है IGST आइटम वाइज में ही सेट हो जाएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप अपने परचेज के बिल चढ़ाओगे तो आपको चढ़ाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका IGST है तो IGST बिल्कुल IGST में ही इसकी इनपुट मिलेगी। जैसे मैं इसको चढ़ाऊँगा तो मेरे पास जो IGST का जो टैक्स आ रहा है तो IGST में ही आएगा। और ये पार्टी है जैसे मध्य प्रदेश की है तो मुझे IGST मिलेगा। अगर आप गलती से भी इसमें LGST आइटम वाइज भी कर दोगे क्लिक, तब भी ये ऑटोमेटिक IGST में कन्वर्ट कर लेगा। क्योंकि मैंने इसका जो सेटिंग है के लिए बता दूं कि मैंने इसकी जो सेटिंग है मैंने सेपरेट कर रखी है, डिफ़ॉल्ट कर रखी है। और यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको फ्रीज भी कर सकता हूँ। फ्रीज का मतलब भी आप समझ लो कि जैसे मैं इस पार्टी का नाम एंटर करूँगा, दोबारा से मैं बिल बना के बता देता हूँ आपके लिए कि जैसे इस पार्टी का मैं एंटर करूँगा नाम,
जैसे एक इंडस्ट्रीज का मैं बिल एंटर करूँगा, परचेज का बिल एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जैसे मैं पार्टी का नाम एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे ये फ्रीज हो चुका है। अब इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे कि आप इसको मल्टी को करोगे तो ये चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने इसको डेटा को फ्रीज कर दिया है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और आपकी जो परचेज है अगर IGST से आई है तो आपके IGST में ही एंटर हो गया, आप गलत हेड में चढ़ाओगे तब भी आप इसको नहीं कर सकते। बीजी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें हर पार्टी की कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर हो जाती है। जैसे मैंने आपके लिए बताया कि आपकी जो पार्टी को अगर मॉडिफाई करोगे तो इसमें लिखा हुआ है आप पर्सनल किसी भी पार्टी के उसका सेपरेट कर सकते हो कि इसका जो परचेज आता है IGST से आता है, तो आप सेपरेटली तरीके से इसको IGST कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ पे परचेज टाइप चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसमें जो मेन है बिल बाय बिल आउटस्टैंडिंग, बिल बाय बिल बैलेंसिंग की जो ये आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, इसको आपको हमेशा वाई रखना है। इसके बाद जो थर्ड नंबर जो ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन अगर अलाउ करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे XCS को यहाँ पे वाई कर सकते हो। इसके बाद कर देना है इसको सेव। मैंने सेव कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके लिए फीचर्स बताऊंगा, आप जैसे किसी भी पार्टी का लेजर देखते हो, जैसे मैंने एक के इंडस्ट्रीज का लेजर खोल के देख लेता हूँ। मेरे पास इसका कोई बना हुआ नहीं है। अशोक कंप्यूटर का जैसे ही मैं लेजर खोलता हूँ तो मेरे पास इसमें बैलेंस आ रहा है, लेकिन आप देख पा रहे हो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो लेजर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अशोक कंप्यूटर, अशोक कंप्यूटर में जैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास ओनली अशोक कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे पास एरिया आ जाए इसका, और इसका जो बैलेंस है जो आ जाए, और इसका जो भी GST नंबर है जो मेरे सामने आ जाए। जैसे मैं किसी भी पार्टी का अगर लेजर चेक करता हूँ, बैलेंस चेक करता हूँ, तो मेरे सामने जैसे ही मैं पार्टी का नाम एंटर करूँ तो मेरे सामने उसका बैलेंस नज़र आ जाए, उसका एरिया नज़र आ जाए। तो ये कहाँ से अनेबल करना है आपको, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको करना है कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक। कॉन्फ़िगरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूं कि आपके पास जो आपने लेजर खोला था, एक के इंडस्ट्रीज का जो लेजर खोला था, उसमें केवल एड्रेस का ऑप्शन आ रहा था। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है, और मैं एक नया फील्ड खोलना चाहता हूँ, इसका ऑप्शनल फील्ड, जिसमें मैं इसका एरिया लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास वो ऑप्शनल फील्ड कहाँ से ऐड कर सकता हूँ, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ कि ऑप्शनल फील्ड कहाँ से ऐड होता है। जैसे आप यहाँ पे आपके पास 0 एंटर होगा, यहाँ पे आपको 1 करना है, और यहाँ पे किया मैंने एरिया। एरिया मैंने एंटर किया, एरिया हमारा जो टैक्स में आएगा। इसके बाद इसका जो मेंटेन मास्टर डेटाबेस पे मैंने इसको वाई कर दिया है। वाई करने के बाद इसको कर दिया मैंने। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड ड्रॉप डाउन, यहाँ पे मैक्सिमम 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। और जैसे मैंने 3 किया तो मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं कि नेम ऑफ फील्ड और इसकी विड्थ क्या है। जैसे नेम ऑफ फील्ड में मैंने जो करंट लिख दिया है, इसमें भाई मुझे बैलेंस दिखाए में आना चाहिए। और दूसरा जो है मेरे पास इसका जो एरिया है वो नज़र आना चाहिए। और लास्ट है जो मुझे इस पार्टी का मोबाइल नंबर दिखाई दे। आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने पार्टी का नाम एंटर किया, आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने अल्ट और एल किया तो मैं यहाँ पे लेजर किसी भी पार्टी का लेजर खोल के देख लेता हूँ। जैसे मैं किसी भी पार्टी का नाम एंटर कर रहा हूँ तो मेरे सामने इसका बैलेंस शो हो रहा है, इसका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो 4 डिजिट में आ रहा है। तो इसको मैं इसका जो मैक्सिमम डिजिट है वो मैं कर देता हूँ। जैसे इसका मैक्सिमम डिजिट में कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंस इसका पूरा आ जाएगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ सही। जैसे मैं डिजिट बढ़ा देता हूँ, इसके मैं 15 कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं सेव।
Alt L किया मैंने, जैसे पार्टी का नाम एंटर किया, एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे पास इस पार्टी का जो भी नेम है, नेम आ रहा है, इसके बाद इसका जो भी बैलेंस है वो मेरे सामने शो हो रहा है, और इसका जो मोबाइल नंबर है वो भी मेरे सामने शो हो रहा है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर या अपने एरिया का नाम भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि एरिया का नाम कैसे जुड़ेगा इसमें। जैसे आपको मास्टर पे क्लिक करना है, मास्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इसका एरिया। अभी मैंने एरिया नहीं ले रखा है, तो अभी एड्रेस में नाम एंटर कर रखा है, तो आप यहाँ पे एड्रेस पे कर देता हूँ क्लिक, और इसकी मैंने 15 डिजिट की कर दी, इसको कर दिया मैंने सेव करने के बाद इसको कर देता है, इसको कर दिया मैंने सेव। इसके बाद कर दिया मैंने इसको ओके करने के बाद जैसे मैं Alt L करके मैं किसी भी लेजर देखता हूँ किसी भी पार्टी का, तो आप देख पा रहे हो कि मेरे पास पार्टी का बैलेंस और पार्टी का एरिया मेरे सामने शो हो रहा है। अगर आपने मोबाइल नंबर भी एंटर कर रखे हैं तो मोबाइल नंबर भी आपके सामने आ जाएंगे। जैसे जो फर्स्ट पार्टी है मेरे पास 5,000 रुपये का बैलेंस है, और इसका जो एरिया है 76 इंडस्ट्रियल एरिया, और इसके बाद इसके जो भी मोबाइल नंबर है वो मेरे सामने आ रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड पार्टी है अशोक कंप्यूटर, इसका जो भी बैलेंस है जो मेरे सामने आ रहा है, इसके बाद इसका एरिया आ रहा है और इसका मोबाइल नंबर आ रहा है। इस तरीके से आप अपने जो लेजर देखते हो, चेक करते हो, तो इसमें यहीं से पता कर सकते हो। जैसे आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पार्टी का नाम एंटर करोगे, जैसे आपने Alt और L किया, L करने के बाद जैसे आप पार्टी का नाम एंटर करोगे तो आपको इसका बैलेंस यहीं पे ही नज़र आ जाएगा, इसका मोबाइल नंबर यहीं पे नज़र आ जाएगा, तो आप यहीं से आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपके लिए बता दूं कि आपके पास जो भी अकाउंट खुला हुआ है, अकाउंट की भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि आप जैसे अपने आइटम पे एंटर करोगे। जैसे मेरा जो भी आइटम है, जो आपके आइटम है, मैंने इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है कि मैंने जो फर्स्ट जो सेलेक्ट कर रखा है इसका ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है, सेकंड जो सेलेक्ट कर रखा है इसकी रेट सेलेक्ट कर रखी है, और जो थर्ड कर रखा है इसका क्वांटिटी सेलेक्ट कर रखा है, यानी स्टॉक। इसकी रिपोर्ट में बता देता हूँ कि इसकी रिपोर्ट किस तरीके से सेट करी जाती है। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको क्लिक करना है मास्टर्स पे। जैसे मास्टर पे क्लिक करोगे तो आपको आइटम पे सेलेक्ट करना है, और ये यहाँ पे मैंने इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यहाँ पे आपको 3 रखना है कि 3 चीज़ें 3 फील्ड्स आप दिखा सकते हो। कि जैसे फर्स्ट में मैंने इसका ग्रुप सेलेक्ट कर रखा है, तो जो भी आपका आइटम है, आइटम के बाद आपका ग्रुप आएगा, जो भी आपने ग्रुप डाल रखा है। सेकंड जो इसकी सेलिंग प्राइस आएगी, और जो थर्ड है इसका करंट स्टॉक आएगा। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट सेट कर सकते हो। और जैसे आप देखोगे, यानी आप अगर किसी भी पार्टी का अगर बिल बनाते हो, बिल बना के मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने इसका बिल बनाया, और आप देख पा रहे हो कि मेरे पास इसका जैसे बिल बनाओगे तो मेरे पास कंप्यूटर का ग्रुप शो हो रहा है, और इसका जो अमाउंट है जो शो हो रहा है, और इसका जो स्टॉक है जो मेरे सामने शो रखा है। आपके पास ये शो नहीं हो रहा होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ से चालू कर सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, मास्टर पे क्लिक करना है, इसके बाद आप यहाँ पे आइटम की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और ये जो दूसरा जो ऑप्शन है आप अकाउंट की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एरिया आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, इसका एरिया ऐड करना है तो इसके बाद करंट बैलेंस दिखाना है। आप यहाँ क्या क्या चीज़ें अनेबल कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आप देख पा रहे हो कि मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, जीएसटी नंबर, एलएसटी नंबर, सीएसटी नंबर, स्टेशन पेन, ये जो भी आपको अकाउंट कैटेगरी आप जो भी चाहो जो यहाँ पे फील्ड दिखा सकते हो। मैक्सिमम आप 3 फील्ड आप दिखा सकते हो।